अपना टाइम टेबल जरा सही रखो। हालेलुया। हमने परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर से बरकतें लेनी है। हर हफ्ता हर बार यही कहा जाता है, वे अपने समय को लाभदायक बनाओ। इस समय को, जिस समय हम परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, वो समय हमारे लिए लाभ का होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो एक समय आएगा, वो समय हमारी कदर नहीं करेगा। हालेलुया। जो समय की कदर करते हुए उसका भय मानते हुए परमेश्वर के भवन में आते हैं, वही उसे बेशुमार बरकतें पाते हैं। और वचन कहता है वो उसके प्रेमी होते हैं। हालेलुया। वो प्रेमी होते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कहता मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो वो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में हमें चलना है। हमें कोई नहीं देख रहा है। बार बार कहा जाता है, हम कई बार कुछ करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, वो हमें देखती रहती है। तभी तो न्याय करेगा परमेश्वर। क्योंकि कहते हैं परमेश्वर, ये आपको थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है। कहते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर की आंखें जो हमें देखती रहती हैं, कहता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता हर एक काम का हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो भली हो या बुरी हो। हालेलुया। हर एक काम का, हर बात का हिसाब लिया जाएगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढ रहा, पीछे कहा गया था परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढ रहा जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। जब हम आराधना कर रहे हैं, हम बेनती करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तभी तो रूह पाक की बारिश हो रही है। हालेलुया। बुधवार की नाइट मीटिंग में बच्चों को सामर्थ्य हासिल हुई है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा है और बच्चों ने उसे काफी परमेश्वर के आत्मा में, वो परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े हैं। हालेलुया। हमें किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी, हमने आगे बढ़ जाने के लिए सामर्थ्य को हासिल करना, ऐसी भक्ति करनी आत्मा सच्चाई से, क्या आपके परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें ज्वालामय आंखें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। और वो अपने प्रेमियों के लिए अच्छे भाव से रखने, अपने प्रेमियों के लिए अद्भुत कार्य करता है। वो ऐसे काम करता है, परमेश्वर ऐसे काम करते हैं जो आंख ने ना देखे, ना कानों ने सुने, ना मनुष्य के चित्त में आए। वो कार्य परमेश्वर अपने प्रेमियों के लिए करते। तो क्या हम प्रेमी बन गए? हम अपने आप को जांचे, जरा टटोले, अपने मन में, अपनी बुद्धि में हाथ मार के देखें, क्या हम प्रेमी बन गए? नहीं तो आज से शुरुआत करते हैं। हालेलुया। और प्रेमियों की दुहाई परमेश्वर सुनते। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जरा ध्यान देंगे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कहता परमेश्वर ने क्या कहा? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। हालेलुया। तू मेरे लिए कैसा स्थान बनाएगा? हमारा दिल, हमारा मन उसके पवित्र करें ताकि वो हमारे दिल में बैठकर वो परमेश्वर का प्रेम जो आत्मा के रूप में हमारे दिलों में डाला गया, फिर वो हमारी अगुवाई करता है। क्या हम कैसे परमेश्वर को खुश करें और फिर हमारे दिलों में डालता हम अब क्या कहें और क्या करें। हालेलुया। अब हम शैतान को कैसे लताड़ें, हम आने जाने वाले ना बने। हालेलुया। ये परमेश्वर की ऐसी युक्तियां हैं, ऐसी योजना बनाई है परमेश्वर ने, जिसमें हम परमेश्वर के सामर्थ को, जन्नत की ताकत को हासिल कर सकते हैं। संसार का जो कुछ है वो तो जाता रहेगा, पर जो स्वर्ग की सामर्थ है वो बनी रहेगी। हालेलुया। वही हमें जयवंत करेगी यीशु के नाम से। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 11:4 पढ़ेंगे जरा। यहोवा अपने पवित्र भवन में है। कहाँ है भाई?
इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए उसके भवन में आएंगे। अपने लिए किट नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के भवन में उसका भय मानते हुए आएंगे, क्योंकि वो महाप्रतापी महासामर्थी वो भाइयों के परमेश्वर है। यदि वो दया में महान है, यदि दया में, क्रोध में धीमा है, दया में महान है, तो उसका भय माने। हालेलुया। भय मानते हुए, क्यों? यदि हम भय मानते हुए आ रहे हैं तो परमेश्वर हमारे संग है। अगर हम ऐसा कह रहे परमेश्वर हमारे संग है, तो वो हमारे संग होगा। हालेलुया। हम उठ के प्रार्थना करेंगे, समय के अनुसार प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सुनेंगे, क्योंकि उसके कान हमारी ओर लगे। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? 11:4 में कहता है, यहोवा अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। और उसका सिंहासन स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती हैं। हालेलुया। हमें देखती रहती है, परमेश्वर की आंखें निहारती रहती है। यदि हम प्रार्थना करते, हम बेनतियां करते, रो के गिड़गिड़ा के, तो उसकी आंखें हमें निहारती हैं। यदि हम किसी जंग में हैं, तो यहोवा की आंखें हम पर ही लगी रहती हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई शत्रु की चाल हानि न पहुंचा दे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं। जरा देखेंगे पहला पत्रस 3:12। क्यों जो प्रभु की आज्ञा धर्मी होते, हाँ, अते ओदे कानूनों की दुहाई वाला है। हाँ जी, किस पे लगी रहती हैं? पहले कहा गया यहोवा अपने पवित्र भवन में है और यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग में राज करता और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। इस वक्त हम परमेश्वर की चौकी में बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें पवित्र किया, हमें धर्मी कराया, क्योंकि धर्मी पिता ने हमें अपने पुत्र बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया, तो हम परमेश्वर हमारा धर्मी पिता है, तो हम उसकी प्रजा, हम उसकी संतान है। हालेलुया। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी बेनतियों की ओर लगे रहते हैं। किसकी ओर लगे रहते हैं? बेनतियों की ओर। इस समय में हमें ज्यादा बेनती करनी है। प्रभु के कान हमारी और आपकी बेनतियों की तरफ लगे हैं। और बेनतियां जो परमेश्वर का समय है, उसी समय जो परमेश्वर ने समय ठहराया है, उसी समय के अनुसार हम बेनतियां करें। और हम चलते फिरते भी परमेश्वर से बेनतियां करें। घर में किचन में काम करते भी परमेश्वर से बेनतियां करें, उसकी महिमा करें। हम कोई जॉब कर रहे, जॉब करते भी परमेश्वर से बेनतियां करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से बातें करें। रोड पे चल रहे तो परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। फिर यदि हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, शत्रु हमारी ओर आता है, तो यहोवा हमारी ओर से लड़ता है। यदि हम परमेश्वर के छाए स्थान में रहे, चलते फिरते, यदि हम अपने अक्ल के घोड़े चढ़ाएंगे, तो यहोवा हमारे सर नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे सर नहीं तोड़ेंगे। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, और जब हम वचन को पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं उसको पढ़े बोर हो जाते हैं। यदि कोई मोबाइल में पढ़ता हो, उसको नींद आने लग जाती है। वचन हम पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। कई बच्चे तो आते हैं ऐसे समय में कि चलो जी कोई नहीं, इस समय में जाएंगे, प्रेयर करवाएंगे, आ जाएंगे, शक्ल दिखाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर सुबह से बाएं फैला के खड़ा है। क्या जाने मेरे बच्चे अब आ जाएं, अब आ जाएं, अब आ जाएं। बच्चे इतने ठीक है कि अपने ही हिसाब से चलते नहीं। वो जिंदा खुदा हमारा, माँ भाइयों का परमेश्वर हमारा, जिसके भेजे इस नगर से उस नगर में आफत नहीं पहुंच सकती, वो प्रतापी परमेश्वर हमारा, उसका भय हमें कैसे मानना है? हालेलुया। और जो उसका भय मानते, उसके नाम पे जीते, उसकी शान में जीते, तो उन परमेश्वर, यदि हम वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी तो हम विश्वास करेंगे परमेश्वर हमारे अजीब और अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। रोमियो की 10:17 में कहता है, इसलिए विश्वास तो सुनने से होता है, आत्मिक वचन सुनने से होता है, पवित्र कलाम पर सुनने से होता है। इसलिए कि विश्वास तो सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। किसके वचन से होता है? मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम सुनकर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के नाम से उसी तरीके से हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर हम शैतान पे हमला बोलेंगे। हमें घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, हमें ऐसे ही पड़े रहना। हमें अब उठ खड़े होने का समय है। बार बार कहा जाता उठ खड़े होने का समय है। हम महाप्रतापी परमेश्वर की प्रजा है। उसने हमें कहा है इस पृथ्वी के इस पृथ्वी पे मूसा ने क्या कहा, परमेश्वर यदि तेरी मुझ पे अनुग्रह की दृष्टि है तो ये तेरी प्रजा पूरी पृथ्वी पर अलग से नजर आए। हालेलुया, हमें अलग से दिखाई देना, हमें किसी को कह के दिखाई नहीं देना। उस खुदा का रूह है जो हमें दिखाएगा, हमें सामर्थ्य में दिखाएगा, हमें परमेश्वर के प्रेमी दिखाएगा। हालेलुया। जब मूसा जो स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन पृथ्वी परमेश्वर के पांव तले की चौकी है, तो वचन क्या कहता है, उसमें कहता है निर्गमन में कि मूसा जब भी मूसा हाथों को उठाकर प्रार्थना करता था तो इस्राएली प्रजा जीतती थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। मूसा स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था और इस्राएली प्रजा जीतती जा रही थी। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, हम हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर अपने लोगों को जोर बख्शता है और वो जीत प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए जरा थोड़ा सा देख लेंगे 11 तो इस तरह है कि जब मूसा अपने हाथ चुकदा सी तो इजरायली जितदे सी, ते जब अपना हाथ नीवा कर लेंदा सी अमिलेक जितदे सी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, रातों को उठ के प्रार्थना करेंगे, सुबह प्रे करेंगे, शाम को प्रे करके हाथों को उठा कर, इसका मतलब है हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और वचन क्या कहता है, उसकी आंखें नित्य मनुष्य की संतान को देखती रहती हैं और उसके कान दुहाई की ओर लगे हुए हैं। परमेश्वर हमारी बेनतियों को यूं ही जाने नहीं देंगे, वो आपकी बेनतियों को सुनेंगे और उत्तर देंगे। कहता जब भी तू पुकारेगा यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को बुलंद करें कि यहोवा आपके संग है। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से वो हमारी दुहाई को सुनते हैं। परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। 14 में कहता है परमेश्वर यदि हम बड़े परेशान है, मुश्किलों में पड़े हुए हैं तो हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के सिवा हमारी कहीं जीत नहीं, प्रार्थना के सिवा हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्या है भाई, संसार में हम लोगों के लिए कोई हमारी सुनवाई करेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें खास ठहराया है, हम उसकी दृष्टि में आदर योग्य है, वो हमारी सुनवाई करेगा। हम उससे पैदा हुए, उसने एक बड़ा बलिदान यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, इसलिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम अपना प्रेम दिखाएं, हम कैसा परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कहता आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करो, आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करो। पौलुस कहता मैं आत्मा से भी आराधना करूंगा और बुद्धि से भी आराधना करूंगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना कर, बेठिकाने नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर को भाती हम वैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के भाते हुए दिखाई देते, उठते बैठते चलते फिरते, हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखे और परमेश्वर से बातें करते हैं। तो क्या कहा मूसा से परमेश्वर ने, क्या कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर हमारी जंग लड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। यदि कोई विपत्तियां, मुश्किलें, परेशानी आ रही है, वो आपके लिए नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध आ रही है, तो जंग यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। वो आपके लिए लड़ेंगे। तो हमें ऐसा बनना है कि परमेश्वर हमें निहारते रहे कि मेरा बच्चा ये मुझे मगन है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरे प्रेमी है। और प्रेमी प्रफुल्लित रहते हैं, बारों मास बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई आफत उनके डेरे में नहीं आ सकती। दिखावे का जीवन ना जिए,
यदि हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं तो हम नाश हो जाएंगे, खुद भी नाश हो जाएंगे, दूसरे को भी लेकर हो जाएंगे। यदि हम हकीकत का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के सामने जीवन जी रहे हैं, तो हम खुद भी पार होंगे, हमारे संग दूसरे भी पार हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने ऐसी आशीष दी है हमें। हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसी ही आशीष दी है। हाँ जी, क्यों जो प्रभु दी आख्या धर्मिया होते हाँ अते ओदे कानून दुहाई वाल हन। हाँ जी, प्रभु दा मुंह को कर्मिया के विरुद्ध है। बस क्या कहता है परमेश्वर, जो उसकी आंख है, आंख की ज्वाला, दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता है कि मुझे एक मिल गया, पीछे भी कहा मुझे एक मिल गया जो मेरे मन का है। हमें परमेश्वर के मन का बनना है, इसलिए दाऊद की जंग यहोवा लड़ता रहा, परमेश्वर लड़ते रहे। क्या कहता है पहला शमूएल 17 की 34-45 पढ़ेंगे जरा। दाऊद ने फलस्तीनियों से कहा, तू तो जब दाऊद जंग के मैदान में आया, हालेलुया, जब फलस्तीनी उसको घूरने लगा और वो उसको बुरा बुरा बोलने लगा, जिस चीज पे जिन उनको के ऊपर वो भरोसा रखता था उनका नाम ले लेकर कोसने लगा दाऊद को। हालेलुया, हम ऐसी बड़ी ताकतों से जो हमें बड़ी दिखाई देती हैं, जो बड़े सूरवीर दिखाई देते हैं, जो बड़े धनवान दिखाई देते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं, वो क्योंकि पूरी कायनात का मालिक हमारा जिंदा खुदा है और पूरी पृथ्वी भर के मनुष्य को सांसें दे रहा है, वो हमारा बाप है। भाई हम अपने परमेश्वर के प्रेम में खड़े निकले, हालेलुया, तभी वो हमारी जंग लड़ेगा, तभी वो परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देंगे। हालेलुया, जब दाऊद परमेश्वर के प्रेम में बना रहा और वो परमेश्वर के प्रेम में चलता रहा, वो परमेश्वर की आराधना करता रहा, परमेश्वर पे भरोसा रखता रहा, उसने बहुत सारे भजन लिख दिए। इसका क्या मतलब, कैसे लिख दिए? वो चलता फिरता भेड़ बकरियों के बीच में बैठकर भी वो परमेश्वर को भाता रहा। हालेलुया, इसलिए कहता दाऊद के जब गोलियत ने उसका सामना किया, एक योद्धा ने सामना किया, शॉर्टकट बताया जा रहा है, जब एक योद्धा ने सामना किया पूरे शस्त्र वस्त्रों के साथ और वो इतना ऊंचाई में खूब ऊंचा था और दाऊद उसके आगे बच्चा सा दिखाई देता था, उसने दाऊद को कोसना शुरू कर दिया और उसने क्या कहता दाऊद 17 की पढ़ देंगे 45। दाऊद ने शाऊल ਨੂੰ उत्तर ਦਿੱਤਾ, हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। हाँ ਜਦ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਰੇਛ ਆਇਆ हाँ ਅਤੇ ਇੰਸੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, हाँ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲਿਆ हाँ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ हाँ ਅਤੇ सब तारीफ कर देंगे। और क्या कहा उसने दाऊद ने जब गोलियत के सामने आया, उसने कहा क्या कि तू मुझे कुत्ता समझकर लाठी लेकर आ रहे है। ध्यान देंगे, लाठी हमें एक अधिकार को दिखाती है। प्रभु यीशु मसीह लोहे का राजदंड लेकर पैदा हुआ है और वो उसने हमें भी राजदंड दिया है शैतान की ताकतों को कुचलने के लिए। हालेलुया, जब कभी आपको सपने में दिखे कि आपके हाथ में लाठी है और आप लड़ रहे हैं या आप लाठी लेकर चल रहे हैं, तो समझ जाना इस परिश्रम का फल आपके जीवन में आ गया कि अब मैं शैतान पे हुकूमत कर सकता हूँ। हालेलुया, तो दाऊद की पहचान क्या बताई गोलियत ने? तू क्या मुझे कुत्ता समझा कि तू लाठी लिए आ रहा? वो क्या लेकर आ रहा था? परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार और परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा था, परमेश्वर का नाम लेकर आ रहा था युद्ध करने के लिए। हालेलुया, और उसने गोलियत को कैसे हराया और उसने कहा तू तो अपने भाले, तू क्या कहा उसने? तू तो अपनी तलवार और अपने भाले के साथ शान के साथ आता है, मैं अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर आता हूँ। हालेलुया, हमें प्रभु का नाम जीत दिलाता है। हालेलुया, क्या कहता है? पढ़ देंगे 47 पढ़ देंगे। हाँ जी, सारे दल ਨੂੰ भी खबर हो गई। आज कहता है सारा दल, सारी मंडली जान जाएगी, सारी मंडली जान जाएगी कि यहोवा मेरे संग है। सारी मंडली जान जाएगी इस पृथ्वी पर इस प्रजा का एक ही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ जी, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ हाँ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ हाँ ਤੇ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ जी, क्यों जो युद्ध यहोवा का है। युद्ध यहोवा का है। क्या कहता है? यस,
हालेलुया। हमें तलवार या भाले चलाने की जरूरत नहीं, हमें दुनियावी कब्ज पहनने की जरूरत नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह का दृढ़ कोट पहनने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु के नाम से हम शैतान पे हमला बोल सकते हैं। हालेलुया। कहता है यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए इसकी संग्राम तो यहोवा का है। जब उसने हमें धरती के ऊपर अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा कोने कोने से इकट्ठा किया, हमें अपनी प्रजा होने का अधिकार दिया, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो फिर हमारी जंग नहीं, जंग यहोवा के साथ है। जंग हमारे संग नहीं। कोई यदि हमें बुरा भला कहता है तो वो हमें नहीं कह रहा है। परमेश्वर की युक्तियां, योजनाएं हमारी, वो हमें नहीं कह रहा, वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध मुंह खोल रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। पर जिस परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं खास हूं और मुझे अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हारे साथ लड़कर तुम्हें जयवंत करेगा। हालेलुया। वही हमारे साथ है। पढ़ देंगे जरा जल्दी से। इस सारे दल ਨੂੰ भी खबर होवेगी जो यहोवा तलवार ते नहीं बचाਉਂਦਾ। हाँ, क्यों जो युद्ध यहोवा दा है, युद्ध यहोवा का है, ते वही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। आपके शत्रु आपके हाथ में आ जाएंगे, हाथ जोड़े हुए आपके पास आ जाएंगे कि तुम्हारे संग यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, मूसा ने अपने चुने हुए 12 लोगों को भेजा, 12 लोगों में से 2 ने परमेश्वर की महिमा की और कहा, क्या कहा? जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लापरवाही ना करें, 40 दिन में कनान देश को कहा, उन्होंने 40 साल लगा दी। हमें ऐसी प्रार्थना, ऐसी लापरवाहियां नहीं करनी, हमें 40 के 3 दिन के अंदर प्राप्त करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास इतना बुलंद हो, हमारी प्रार्थना में ऐसा जोर हो, हम ऐसी परमेश्वर की सच्ची भक्ति करें। हालेलुया। तो फिर दुश्मन आपके नहीं, रोकने वाली ताकतें आपका सामना नहीं, तो संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, देखेंगे यहोशू 10 की 11 पढ़ेंगे, 11-13। हाँ जी। इस तरह होया कि जब इस्राएल दे को भजे जाते सन, तां बैतल हरेन दी चढ़ाई कोल यहोवा ने उन्हां उत्ते आकाशों बड़े-बड़े पत्थर अजगा ताकि वो सुटे कि वो मर गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हारी जंग लड़ेगा, स्वर्ग से लड़ेगा, स्वर्ग से लड़ेगा परमेश्वर, स्वर्ग से लड़ेगा परमेश्वर। यहोवा हमारी जंग लड़ेगा। प्रभु की महिमा हो। जब इस्राएली लोग लड़ रहे थे और वो यहोशू के सत्ता, यहोशू का भरोसा यहोवा पर था। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू का भरोसा यहोवा पर था और वो परमेश्वर के नाम में घमंड किया करता था। हालेलुया। और वो जंग के मैदान में आया तो उनके ऊपर हमला किया। हालेलुया। वो जब जंग के मैदान में थे तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, जरा पढ़े, जरा जोर से पढ़ेंगे। इस तरह है कि जब इस्राएल दे को भजे जाते सन, हाँ जी, इस्राएलियों को इतना जोर बख्शा कि शत्रु उनके आगे से मरने लगे। पर उनके मारने से पहले परमेश्वर ने बड़े बड़े बर्फ के पत्थर गिराकर उन्हें नाश कर दिया। यहोवा स्वर्ग से लड़ा। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझते हैं कि स्वर्ग से पत्थर गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेमियों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, उसके कायदे कानून में बने रहे। कहता जब वो युद्ध कर रहे थे, इस्राएली लोग जो उनकी तलवार से लोग मरे वो कम थे, जो यहोवा स्वर्ग से लड़ा उसके मारे हुए बहुत थे। इसलिए सर्वशक्तिमान अपने जिंदा खुदावंद पे भरोसा रखे, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है।
हालेलुया। हाँ जी, पढ़ देंगे। जेड़े गड़िया नाल मरे सन, हाँ, जो बड़े बड़े ओले जो पत्थर के रूप में बरसे। क्या हम समझ सकते हैं यदि बर्फ है तो हम बर्फ का कोई गोला किसको मार के देखें, वो पत्थर से भी ज्यादा काम करता है। हालेलुया। हाँ जी, जेड़े गड़िया नाल मरे वो इन्हां नालों वध सन। वो जो ओलों से मरे वो उनसे ज्यादा थे जो इंसानों ने मारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो यहोवा मारता है उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए अपने वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय माने, वही आपके लिए नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। हालेलुया। आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, पर किसने बरसाए? भाई हमारे परमेश्वर जिंदा खुदावन ने बरसाए। और बड़े बड़े ओले बरसाकर कहता बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मरे गए उनकी गिनती इस्राएल की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। हालेलुया। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यीशु ने यहोवा से इस्राएल के देखते देखते इस प्रकार कहा। हालेलुया। यहोशू की 10 की पढ़ेंगे। यहोशू 10 की 12। आज हमें अपने विश्वास को बुलंद करना है कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। कुछ भी ऐसा नहीं जो हो नहीं सकता। परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करता है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ देंगे। उस दिन जब यहोवा ने अमोरिया नु इस्राएलियों दे पास कर दिता, हाँ, इस्राएलियों दे देखते यहोशू ने आख्या, हाँ, हे सूरज गिबोन उते। क्या कहा उसने? सच्चे प्रेमी, सच्चे भक्त, ईमान के मजबूत, विश्वास के मजबूत। हालेलुया। तो क्या कहता? उसने पूरे विश्वास से यहोशू ने प्रार्थना की परमेश्वर से। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति और सच्चे परमेश्वर की भक्ति। वो जानता था यहोशू कि मेरा परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है। मेरा परमेश्वर जमीन आसमान का करता धरता, पूरी पृथ्वी के लोगों को सांसें दे रहा, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो पृथ्वी पर पालोगे स्वर्ग में पक जाएगा। तो उसने क्या कहा? जल्दी से पढ़ेंगे जरा। हे सूरज गिबोन उते हे चंद्र। यहोशू ने क्या कहा? हाँ जी, हे सूरज गिबोन उते हे चंद्रमा, हाँ, ये लोधी खाट विच ठहर जा। जब ये जंग के मैदान में था और उसने कहा कि ये जंग मुझे इसी दिन ही में जीतनी है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें, प्रे करें, ज्यादा से ज्यादा प्रे करें, हमें जंग दिन ही दिन में जीतनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहोशू ने क्या कहा? यहोवा और क्या कहा? हे सूर्य, क्या कहा? सूरज को कहा, जो स्वर्ग में पूरी पृथ्वी के लोगों को रोशनी देता है। हालेलुया। चंद्रमा को कहा, उसने हुक्म बोल दिया। हुक्म प्रेमियों का माना जाता है। हालेलुया। दगाबाजों का नहीं। कभी ठंडे हो गए, कभी गर्म हो गए, उनकी आवाज नहीं जाएगी जन्नत तक। हालेलुया। हमें सदा ही सरगर्म रहना, क्योंकि हम आत्मा में हमने शुरुआत की है और आत्मा में हमारा अंत होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जुनून ऐसा होना चाहिए कि हम आत्मा में अंत करेंगे। यहाँ जगत में कुछ लेकर आए ना लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बुलंद करो, तभी परमेश्वर कहेंगे बता तेरी रजा क्या है। हालेलुया। तो क्या कहता है? यहोशू ने प्रार्थना की, जब लड़ते लड़ते उसने कहा, हे सूरज तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू लोन की तराई के ऊपर थम जा। उसने कहा, और वचन क्या कहता है? सूरज और चंद्रमा आकाश के बीचों बीच थम गए, 4 पहर तक खड़े रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सूरज और चंद्रमा 4 पहर तक आकाश के बीचों बीच ठहर गए और वो जंग लड़कर जीत गया। यहोवा तेरी ओर से जंग लड़ेगा। संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए हमें हारना नहीं, हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ लेंगे जरा जल्दी से 13। तो सूर्य ठहर गया ते चंद्रमा खड़ा रहा। हाँ। जब तक कौम ने अपने बैरियों तो बदला ना लिया। हालेलुया। हालेलुया। जब तक शत्रु नाश ना हो जाए, परमेश्वर आपके लिए सूरज और चांद को भी उपस्थित कर देंगे। हालेलुया। वो आपको रोशनी देते रहेंगे। क्या हम परमेश्वर के हुक्म में बने रहते हैं? हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं? यदि हम परमेश्वर के प्रेमी और ऐसे प्रेमी हैं, तो फिर आपके लिए आप कह दें कि आज देर तक रात ना हो, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। परमेश्वर आपके लिए उस शाम को रोशन कर देगा। हालेलुया। हाँ जी। कि ये यशोदी पोथी में लिखा हुआ है। क्या ये लिखा हुआ? हाँ जी। जो सूरज तारे विचकार खड़ा रहा। हाँ। अते सारी दिहाड़ी डूबन की छेती ना की थी। हालेलुया। कहता सूरज आकाश के बीचों बीच 4 पहर तक खड़ा रहा। किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। परमेश्वर क्यों खड़ा रहा? क्योंकि परमेश्वर की ज्वालामय आंखें देख रही थी, और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे हार जाए। आज भी प्रभु नहीं चाहते कि हम हार जाएं या हम गिरे पड़े रह जाएं। कहता उठ, खड़ा हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया हालेलुया। वो सूरज कौन था? वो प्रभु यीशु है। सूरज धर्म का सूर्य जब हम पर उदय होता है तो हम जंग जीत जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी। इस तो अगे जब पीछे जिहा कदी नहीं होया। हाँ। कि यहोवा ने मनुख की आवाज सुनी होवे। हाँ, ऐसा कभी नहीं पहले हुआ कि परमेश्वर यहोवा ने किसी मनुष्य की सुनी हो, या किसी मनुष्य ने ऐसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की हो। जब एलिया ने कहा जब तक मैं ना खाऊं, जा। क्या कहा राजा से? हालेलुया। राजा से कहा 3.5 वर्ष तक मैं ना बरसे, जब तक मैं ना कहूं। ओस भी ना टपके। ऐसे सच्चे भक्त बन जाओ कि यहोवा आपकी आवाज को सुनकर आपके लिए कार्य करे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेमी बनना। परमेश्वर प्रेमियों की दुहाई सुनते हैं। परमेश्वर जो उस पर विश्वास करते हैं, विश्वासी परमेश्वर की आंखें विश्वासियों को ढूंढती रहती है। जो उसका वचन थरथराते हैं, सुनकर थरथराते हैं, परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी रहती है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के प्रभु की आंखें तो धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उसकी बेनती की ओर लगे रहते हैं। हम ऐसे प्रेमी बने कि परमेश्वर जब हम कहें तो परमेश्वर वैसा ही कर दे। हालेलुया। इसलिए मत डरो, ना घबराओ। क्या दुनिया में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं। मेरा और तेरा परमेश्वर क्या कहता है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो आप जब भी पुकारेंगे, परमेश्वर कहेंगे मैं यहाँ। हालेलुया। चलते रहें। कई बार कुछ भाई बहनों की शिकायत होती है, हमारे पास समय नहीं, समय को आप ही निकालेंगे। हालेलुया। सब चीज के लिए समय निकलता है हमसे, सब चीज के लिए, हर बात के लिए। कितनी बार मोबाइल के लिए, कितनी बार किसी को खुश करने के लिए, खाना खाने के लिए, सब कुछ। क्योंकि हम इंसान हैं, दुनिया में सब कुछ हमें चाहिए, जरूरतें हैं हमारी, उसके लिए समय निकलता। लेकिन जिसने हमें आशीष देनी है, जिसने हमारी जरूरतों को पूरा करना, जिसने हमें दुखों से, परेशानियों से आजाद करना, उसके लिए समय निकालना जरूरी है। हमें आप ये देखना है कि हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से कैसा है। तभी परमेश्वर ने कहा, तू मेरी, इब्राहिम को क्या कहा, उसने कहा, मैं इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा, जिसकी उपस्थिति में रहता हूँ, जिस यहोवा परमेश्वर की मैं उपस्थिति में रहता हूँ, वो तेरे संग चले। तो जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, और परमेश्वर की वर्शिप के द्वारा, दूसरों को परमेश्वर का कानून समझाने के द्वारा, दूसरे गिरते को उठाने के द्वारा, हम परमेश्वर को गिरते को उठाएंगे। क्यों?
परमेश्वर हमें निहारते रहते हैं। जिसे परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने निज संतान कहा, जिसे जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अजीज है। बाप उसे देखता रहता है, इस बेटी को मैंने चुना कि मेरी इच्छा को पूरा कर ले। और जब करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। हालेलुया। हमने किसी को नहीं, अपने बाप को खुश करना है, जिसने अपना प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सदके जो हम जब भी दुहाई देते हैं, यीशु के नाम से पुकारते हैं, तो बाप हमारी सुनते हैं। हालेलुया। तो हम खड़े हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमें देखते रहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम मेरे नाम से नहीं मांगते पिता से। हमें पिता से प्रार्थना करते रहने, प्रभु यीशु मेरी मदद कर, प्रभु यीशु मेरी मदद कर। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे।